ऐसी दोस्ती में थू है, घिन आती है। ऐसे दोस्त बनाने से एक बार नहीं लोग बाग 100 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था सीवी के बारे में जिसमें मेरे के भर भर के कमेंट आए थे। मैंने वो कमेंट भी डिलीट किए, कल या परसों बनाए थे, मैंने कमेंट डिलीट किए। उसमें ये था कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, सीवी और सपना का रिश्ता ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो गया। अब तो सपना का भाई आके खुद बोला है, अब तो सपना का भाई आके खुद बोला है सीवी के लिए कि इन दोनों लोगों के बीच में क्या हुआ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि सपना को सीवी के हस्बैंड ने गाली दी और जान से मारने की धमकी दी। इसीलिए सपना जो है रिसेंटली अपना ग्वालियर से मथुरा शिफ्ट हुई। और देखो, बंदी इतनी अच्छी, उन्होंने क्या बताया, रीजन क्या बताया कि उसको पता था कि अभी बड़ा सा बम फूटेगा। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं वो कहीं भी जाके, जैसे सीआईडी नहीं होते, कहीं भी जाके कुछ पता चल लेते क्या चलता, वैसे ही रिएक्शन चैनल वाले भी पता कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो सब लोगों की शक गलत नहीं थे, सब लोग कह रहे थे कि कोई धमाका हुआ, तभी जो है सीवी जो है सपना का नाम भी नहीं लेना चाहती, बल्कि सपना की तरफ से नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? सपना जो है, सपना देखो सीवी को अगर बदनाम करना चाहती तो एक नहीं 50 वीडियो डालती और व्यूज छापती, मिलियंस के ऊपर उसके व्यूज जाते, मगर उसने ऐसा नहीं करना चाहा। और दोस्तों, वहीं पे जो सीवी है, सीवी ना मतलब उधर सपना का नाम भी नहीं ले रही थी, इनडायरेक्ट सपना को सब कुछ सुना रही थी, मुझसे जलते हैं, मेरी फैमिली से जलते हैं, अपनी फैमिली को तो लोग संभाल नहीं पाते हैं, वगैरह वगैरह। अरे तुम खुद गई थी सपना के पास, सपना तुम्हारे पास नहीं आई थी। तुम ही पहले सपना से मिली थी, सपना की और तुम्हारी दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम में। फिर उसके बाद सपना से बातें होती रही आपकी और तुम दोनों लोग आपस में बातें करती रही। फिर सपना ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। और जब आपको पता चला, सपना ने राजवीर के बारे में बताया था कि जब मेरी शादी होगी तब बुलाई। फिर उसके बाद जब सपना की शादी हुई राजवीर के साथ, तो सपना जो है बुलाई, तुम वहां गई उसकी शादी में। और देखो, बंदी वहीं पे खड़ी थी जहां जहां पे वो फेमस हो सकती थी, सपना के साथ में ही रही, सपना के साथ में रही। आज की डेट में लाखों में सब्सक्राइबर हैं, 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर पड़ रहे हैं, तब इनके व्यू नहीं आते थे। आज की डेट में इनके व्यू आते हैं अच्छे खासे। तो वहां करने तुम क्या गई थी? सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर बटोरने गई थी। दोस्तों, इसके पहले सीवी जो है गई थी जूजू यानी प्रियादीप के बच्चे की बर्थडे पार्टी में गई थी। उस समय कोविड था, कोविड का समय चल रहा था, पूरा भारत बैंड था, मगर मैडम जी मटकते हुए वहां भी गई थी कि वहां से इनको सब्सक्राइबर बटोरे। बल्कि ये कोविड पॉजिटिव भी हुई थी, वहां से इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। फिर इनके नजर में सपना आई, सपना से इनकी दोस्ती हुई और फिर उसके बाद सपना की जिंदगी में घुसती गई। पहले तो राजवीर और सपना की जब शादी हो रही थी तब गई, और फिर उसके बाद दोस्तों जब सपना और राजवीर घूमने गए थे तब भी ये लोग गए थे। शादी के बाद तब भी ये लोग साथ में थे जब ये सपना प्रेग्नेंट थी उस समय। और फिर उसके बाद दोस्तों मतलब इनकी सपना की जिंदगी में घुसती गई। सबसे ज्यादा तो ये माहिर का काम, माहिर मतलब क्या होता है कि मतलब फैमिली को भड़काने का काम। एक भाई को बहन से अलग किया, एक माँ को बेटी से अलग किया था, या बेटी माँ से अलग हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सीवी के कहने पर। दोस्तों, जब राजवीर जी इस दुनिया में नहीं थे उस समय इनके जो भाई हैं बड़े वाले, उन्होंने उनके बेटा जो छोटा बेटा 1 साल से पूरा होने वाला था, तो राजवीर के जाने के शायद 7-8 दिन बाद उन्होंने कोई
कोई फंक्शन नहीं थी किया था, किसी को बुलाया नहीं था, कुछ नहीं, सिंपल सा, शायद वो घर पे ही केक था या बाहर से मंगवाए थे केक, सिंपल सा केक रख के ऐसे स्टूल पे उन्होंने कट कर दिया था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवंडर मचा था। और खुद शिवी ने सबसे पहले वीडियो बनाया था और सपना को बताया था कि ऐसे ऐसे किए हैं तुम्हारे भाई ने। तो सपना ने 2 महीने अपने मायके पक्ष वालों से बात नहीं की थी, यहां तक कि अपने भाई से बात करना छोड़ दी थी। और आज शिवी के पति शिवी को गाली दे रहे, धमकी दे रहे, तब भी शिवी सपना को ही बोल रही। अरे अगर सपना चाहती तो एक्शन लेती, वीडियो बनाती। लोग उसको गाली दे रहे हैं कि ये तो किसी की नहीं है, ना ये अपनी सास ससुर की हुई, ना अंशु की हुई, अब ये शिवी की भी नहीं है, क्योंकि लोग जो है गलत फहमी में थे। गलती किसकी थी? इधर से जो ये कहती है बहू रानी, जो संस्कारी बहू बनती हैं और इनके चैनल में कहती मुझे पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा, ठीक है तुम्हें पैसे की कमी नहीं, पैसा बहुत ज्यादा, मत करो यूट्यूब पे वीडियो बनाना ठीक, बनाओ वीडियो, चैनल मोनो मत करो, ऐड लगाओ ही ना जब इतने ही पैसे वाले हो। तो दोस्तों शिवी और सपना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शिवी को बदनाम न किया जाए, क्योंकि सपना के वो रिकॉर्डिंग थी। अगर वो सपना के भाई रिकॉर्डिंग न सुनाते हम लोगों को सबको, तो शायद सब लोग आज भी सपना को ही गाली देते। और सपना उसके भाई का है, वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, वो थक चुकी है, वो अपने नॉर्मल ब्लॉग लाना चाहती, वो अपनी दिनचर्या दिखाती, वो अपने बच्चों के साथ कैसे रहती ये सब शेयर करना चाहती, वो किसी बवाल में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि भगवान ने उसकी लाइफ में तो ऐसे ही बवाल किए हैं, इसी वजह से वो बवाल में पड़ना ही नहीं चाहती है। और सपना ऐसी लड़की, अगर इतना सब कुछ हुआ था सपना बोल सकती थी, सपना बता सकती थी, मगर सपना ने नहीं बताया। सपना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि शिवी को कि मैंने छोटी बहन माना है तो छोटी बहन जैसी ही रहेगी। शिवी ने अनफॉलो किया इंस्टा पर सपना को, सपना ने अनफॉलो नहीं किया शिवी को। सपना तो शिवी को अब भी फॉलो की है, क्योंकि वो छोटी बहन। हाँ, वो रिकॉर्डिंग शायद आपने सुनी होगी, सबने सुनी, जिस रिकॉर्डिंग में शिवी के ससुर सपना के पास कॉल किए और उनसे माफी मांग रहे थे अपने बेटे की कि मेरे बेटे ने बहुत गलत किया, गाली देके। बताइए कौन सा ऐसा भाई होगा जिसकी बहन को गाली दी जा रही होगी, वो भाई अपने बहन के लिए गाली नहीं सुनेगा। वही हाल हुआ किसका? वही हाल हुआ सपना के भाई का। वो रात में जब वीडियो एडिट कर रहे थे, उनके हाथ वो रिकॉर्डिंग लगी, क्योंकि वीडियो वही एडिट करते हैं वो और उनके मामा के लड़के। जब वो उनकी रिकॉर्डिंग लगी तो उनसे रहा नहीं गया, रात के 1 बजे उन्होंने वीडियो डाली और कहा, वो सब कुछ कहा जो अभी तक छुपाए थी सपना। और सपना की देखो खुददारी, देखो सपना की कहते ना दोस्त के लिए मर मिटना, दोस्त के लिए हो। सपना की देखो दोस्ती कि सपना ने क्या किया कि कसम देके अपने भाई से वो वीडियो प्राइवेट करवा दी, नहीं तो लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। और कुछ लोगों ने तो वो जो रिकॉर्डिंग थी जो सपना ने अपने भाई से वीडियो प्राइवेट करवा दिया, कई लोगों ने वो रिकॉर्डिंग कॉपी की और कई जगह कई चैनलों में आपको देखने को सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि दोस्ती, इसी को दोस्ती कहते हैं, इसी को कहती है वो मुझे देख के, अरे वो क्या जलेगी तुमको देख के? भगवान ने खुद उसके साथ इतना बेकार किया, वो क्या जलेगी? तो ये मैडम को सिर्फ और सिर्फ फेमस होना था, इनको सपना मिल गई। सपना के जरिए हम लोग तो जानते ही नहीं थे भैया कौन है शिवी, सपना से ही शिवी को पता चला, शिवी की पहचान मिली। मगर बंदी ने
जब सपना गाड़ी ले रही थी उस टाइम पे सपना ने बताया कि मैंने बहुत मेहनत की है और इस चैनल को कैसे मैंने खड़ा किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कुछ लिया है और इतनी मेहनत की। उस समय सीवी हाँ कही, मगर सीवी अपने ब्लॉग में कभी नहीं कही कि मैं आज कुछ भी हूं तो सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए हूं। कभी भी उसने नाम भी नहीं लिया। अगर आज तुम्हें कोई जान रहा तो सिर्फ और सिर्फ सपना के लिए ही, सपना से ही जाना। क्योंकि सपना देखो, सपना की जब पहले सपना को भी नहीं इतना ज्यादा लोग जानते थे, मगर जब सपना की दूसरी शादी हुई राजवीर से, उनकी वीडियो ज्यादा वायरल हुई, सब लोगों ने वीडियो बनाया क्योंकि एक देवर भाभी की शादी हुई थी। उसी के बाद से सपना जो है चर्चित में आई, सबकी नजरों में आई। और फिर 1.5 साल बाद भगवान ने राजवीर को छीन लिया। उसके बाद सपना जो है सोशल मीडिया पे छाई हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, बहुत कुछ कमा चुकी हैं इतनी जिंदगी में, और बहुत कुछ भगवान ने छीन लिया उनसे। भगवान ऐसी जिंदगी किसी को ना दे। बेशक इंसान के पास पैसा कम रहेगा, एक रोटी पाएगा या आधी, उसी में नमक रोटी खा लेगा, मगर ऐसी जिंदगी कोई नहीं चाहेगा। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं। और सीवी अपने वीडियो में कभी तो वो वीडियो कहती हैं उसमें वॉइस डबल हो गई थी, डिलीट की, फिर वापस पहले वीडियो बनाती, लोग मुझसे जलते हैं, और फिर अरे वो क्यों जलेगी, फिर वीडियो बनाती हैं कि अपनी फैमिली को देखो, मेरी फैमिली को कौन, अपनी फैमिली तो संभाल नहीं पा रहे। अरे तुम्हारे कहने पर सपना जो है ग्वालियर आई। सपना आखिर क्यों नहीं गई अपनी माँ के पास, भाई के पास, बाप के पास? जैसे आज गई मथुरा में तो पहले भी तो ले सकती थी, मगर वो नहीं, वो सोची चलो ठीक है, और आपको भी मौका मिला, चलो ठीक है, सपना आ रही, हाथ धुलो, चलो। और वीडियो हर जगह पे वीडियो लेके खड़े हो जाना, हर जगह पे सपना को अपनी वीडियो में लेना, अपने ब्लॉग में बनाना, जिससे आपका चैनल ग्रो करे, आपको सब लोग जाने, और यही आप कर रही थी। और आपके पति को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई? एक ऐसी औरत को जिसके पति नहीं उसको गाली दे रहे हैं। क्या राजवीर जी आज इस दुनिया में होते तो जो आपके पति ने उनको गाली दी है वो गाली दे पाते? नहीं दे पाते, क्योंकि गाली देने लायक बचते ही ना। ठीक, उनको लगा कि सपना अकेली है, मगर सपना के भाई ने यहाँ पे आके सपना का सपोर्ट किया। बहुत अच्छा लगा, वीडियो बनाए, बहुत अच्छा आपने किया। और अब भी चैलेंज आपने किया कि अगर किसी को मुझसे कंट्रोवर्सी करनी तो मुझसे करो। मुझे मेरे बहन भाई को अलग किया तो उसकी सजा ऊपर भगवान तो देते ही है ना। तुमने उनका घर बिगाड़ा, बहन भाई को अलग किया, आज तुम खुद अलग हो सपना से, क्योंकि सपना की भी जो आंखें बंद थी वो भगवान ने खोली दी। और तुम्हारे हस्बैंड ने गाली दी, मारने की धमकी दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि इनके घर में जो बवाल चल रहा है, तो कहते हैं पैसे वाले तो बहुत रहते, उनके यहाँ शांति नहीं होती, उनके घर परिवार खुशी नहीं होते। तो वो यही है, इनके घर परिवार में खुशियां नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर इनका घर चल रहा तो वो किसकी वजह से? उनके इन लॉस की वजह से, बस, और किसी की वजह से नहीं। क्योंकि इनका भाई नेचर पता ही चल गया, उनके हस्बैंड का जो छुपा था नेचर वो भी पता चल गया कि पैसे वाले लोग कितने। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय मुझे जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मस्त रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय।